अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बुरी खबर जो हमें रात गए पाकिस्तान में स अभी मौसूल हुई है, और वो ये है कि अलीमा खान आपा और उनके साथ जो दूसरी बहनें हैं इमरान खान की, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ उनको वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है, और इसी दौरान कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। शाहिद खटक जो मैंने हैं वो बुरी तरह एक नाले में गिरे हैं, उनकी टाँग जो है वो टूटी है, बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। और ये एक भयानक जो और शर्मनाक जो एक वाक़या है, ये एक ऐसी खातून की हुकूमत में हो रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझती है, और उसके होते हुए जो कि हमेशा औरत कार्ड निकालती है, उनके होते हुए ये सूरत-हाल बन रही है कि औरतों के साथ रात गए, वो भी इमरान खान की बहनों के साथ, जो कि वहाँ पे सिर्फ़ ये कह रही हैं कि हमारी भाई से मुलाकात करवा दें, जो कि कोर्ट मैंडेटेड मुलाकात है। तो वो नहीं करवाने दी गई, और उनके ऊपर अटैक हुआ। इस पे ज़रा तफ़सील से बात करते हैं और देखते हैं कि ये सूरत-हाल किस तरफ जाएगी। और अडियाला के बाहर की जो सूरत-हाल है उसको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया कि वहाँ पे क्या सूरत-हाल थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा ये है कि जो हमारे मोहतरम सीडीएफ साहब जो हैं, अब वो उनका आगाज़ दौर का जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन है, इसके पीछे कुछ वो कहते हैं ना मेथड बिहाइंड द वो मैडनेस, कि मैडनेस के पीछे कुछ चक्कर है। वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे आज कि वो क्या चक्कर हो सकता है। और कुछ डील की भी बातें हो रही हैं इमरान खान के हवाले से, केपीके के हवाले से, और इस तरह की चीज़ें। और बिलावल का भी एक स्टेटमेंट आया। खुर्रम ज़ीशान के जो सेनेटर हैं, उनके घर पे अटैक भी हुआ था, आपको पता है, उसका भी इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ 1-2 चीज़ें इंटरनेशनल भी हैं, उनको भी ज़रा जज करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉलमनिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। सबसे पहले तो ये बहुत ही भयानक किस्म की जो खबर है, जो आपने भी देखी, मैं भी देख रहा हूँ, और ये बहुत ही अफ़सोसनाक एक जो खबर हुई है, बल्कि एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ ही है कि रात गए जब दिसंबर की यकबस्ता रातों में ये उन्होंने अटैक किया है, जबकि वहाँ पे इतनी शदीद ठंड है, और उसके ऊपर उन्होंने ठंडे पानी के साथ, वो केमिकल वाले पानी के साथ उनके ऊपर उनको स्प्रे किया है, और उनको वहाँ पे धकेला है, वो गिरी हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ वहाँ पे जो जा रहे थे, उनके बकौल वहाँ पे उनको ज़ख्मी भी हुई हैं, और उनके ऊपर कुछ पथराव भी किया गया है बकौल कुछ लोगों के। तो ये जो सूरत-हाल है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि बड़ा हम कहते हैं जी कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है सो कॉल्ड, और हम लोग ये हैं और वो हैं, और हमारा इस्लाम जो है वो हमें याद आ जाता है हर बात के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में? जी हाँ, बस अफ़सोस ही होता है देख के ये। पहले ऐसा कम ही हुआ है पाकिस्तान में, और जगह हुआ है, लेकिन अब तो लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो स्टेट है हमारी, सो कॉल्ड हार्ड स्टेट, इसने ये डिसाइड कर लिया है कि पीटीआई को अ दीवार के सामने खड़ा कर दिया है, और उनके लिए ऑप्शंस सिर्फ एक ही छोड़ा है। वो ये है कि भाई अब कोई मूवमेंट लॉन्च किया जाए, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ये मनाजिर देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा ये करना। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी कि अब जो है चांस है कि पीटीआई ज़रा थोड़ी-सी चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत इन्होंने पीसफुल मुज़ाहरे कर लिए। मुझे भी अब इस वक़्त बहुत गुस्सा आ रहा है देख के ये। हुँ। और मेरा ये ख़्याल है कि अब कुछ और भी करना पड़ेगा, और मैं उस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। ख़ैर, मैंने तो बहुत आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है दुनिया को। ये जो लड़का तो है, इसकी अब देखें ना, ये रेजिस्टेंस की एक बेहतरीन मिसाल है जो हम देख रहे हैं। तो अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि और क्या करना पड़ेगा, वो उसका ज़रा देखिए, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। फिर एक ही चीज़ हो सकती है ना, और वो ये है कि अ, ये कहना भी बड़ा सख्त है कि स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं। हुँ। तो पीसफुल तो सारे एग्जॉस्ट कर लिए इन्होंने। पीसफुल रेजिस्टेंस पीटीआई की और इमरान खान साहब की, तो वो तो देख ली हमने, बहुत कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये सब बाज नहीं आएंगे। ये जो हार्ड स्टेट है और अब तो ये सीडीएफ जब से हुए हैं, तो अब तो इनके और भी इनकी एटीट्यूड बहुत चेंज हो गई है मेरा ख्याल में। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन इस वक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी डिटेल नहीं आ रही।
लेकिन ये सिचुएशन उस तरफ जा रही है, ये मैं कह रहा हूँ, उस तरफ जा रही है, और बड़ी अफसोस होगा कि अगर वो उस तरह, उससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन लेकिन एक चीज मुझे बताएं, यही तो मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ। ये जो इमरान खान साहब ने उनको ज़हनी मरीज कहा और उन्होंने फिर उनको कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़हनी मरीज हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये उस कॉर्नर में पुश कर रहे हैं पीटीआई को, जहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो हकीकत बन जाए, और पीटीआई कहे जी कि जो पुरअमन रेजिस्टेंट है उसमें हमारे लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ, और हमें फिर कुछ ना कुछ इस तरह करना पड़ेगा, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो 9 मई हुआ था, उसी 9 मई की तरह का एक और ऑपरेशन किया जाए, और फिर उसके बहाने और उसके बदले में और उसको एक्सक्यूज बना के फिर पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। दिस इज व्हाट आई फील। आई एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि इसी तरफ जा रही है। मैं इसी भी बात करना चाह रहा था जरा थोड़ी सी डिटेल में, कि इनका प्लान तो मुझे क्लियर है, क्योंकि इस तरह की स्टेट को मैं समझता हूं अच्छी तरह, और देखा भी है पहले भी, और अब फिर हम देख रहे हैं। अयूब खान के टाइम में भी यही हुआ था, बड़ा सख्त, पर्टिकुलरली इस पाकिस्तान के अंदर जो मैं विटनेस हूं उसका। तो उसका कोई कोई एंड रिजल्ट यही है कि ये पीटीआई को पहले तो बैन करना चाहते, इमरान खान को माइनस करना चाहते, ये सारी चीजें क्लियर हैं। और इसमें जो मजे ले रहे हैं, ये जो है आपकी फॉर्म 47 की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, और ये जो हाइब्रिड निजाम है, ये मजे ले रहे हैं इस चीज का, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे पीछे बंदूकें हैं। तो इसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये लास्टली ये कहूंगा इसी चीज के ऊपर, कि सियासी कोई इसका हल नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्टेट का तो क्लियर है मौका। अब ये डिसाइड ये हमें करना है कि भाई पीटीआई का क्या मौका होगा, अगर ये उनकी स्ट्रेटजी है, जैसे आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली टू एलिमिनेट पीटीआई ऑल टुगेदर एंड टू एलिमिनेट इमरान खान। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि देखिए ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद है, जो डीजी साहब ने की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम उन्होंने टेम्परेचर अप कर दिया और बहुत ऊपर ले गए विदाउट एनी रीजन। भाई मैंने तो उस दिन कहा था कि आज तो जश्न मनाने का आपके लिए दिन था, आपने तो, आपके सीडीएफ साहब आज ऑफिशियली उनका अनाउंसमेंट हो गया, उनका वो नोटिफिकेशन आ गया, आज तो आपको जश्न मनाने का दिन था, और आज आपने अटैक करना शुरू कर दिया पीटीआई के ऊपर। तो इसका मतलब ये था, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कोई भी नहीं मेरी बात सुन रहा था, और मैं कह रहा था कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, देयर इज सम, वो जो मेथड बिहाइंड द मैडनेस कहते हैं ना, वो जो मेथड था, वो नजर आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान किया है, चाहे वो नवाज शरीफ की शर्त पे किया है या किसी और की शर्त पे किया है। इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर लिया है कि पीटीआई के लिए अब एक नया 9 मई जो है वो तैयार हो जाए और ये अपना काम जो है वो शुरू कर दे। जी हाँ, बिल्कुल, और मैं आपसे एग्री करता था पहले से ही। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने देखा इसको, ये तो हाँ, बिल्कुल जैसे जोसेफ गोबल्स जब करता था हिटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बिल्कुल वही था कि सब चीजें प्री प्लान थी। एक एक एजेंडा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सिर्फ ये नहीं था। आपने कहा कि सडनली टेम्परेचर उन्होंने रेस कर दिया, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेल प्लान्ड। उन्होंने हाँ, ये दिखाने की कोशिश की कि अब जो है, उन्होंने एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, ग्लव्स आर ऑफ। हाँ जी, तो जी हाँ, तो उसके माने यही थे कि सारा प्लान किया हुआ था उन्होंने, कि भाई देखते हैं कि पीटीआई की रिएक्शन क्या होती है इसकी। और आपने देखा कि पीटीआई की रिएक्शन हुई, सारी दुनिया में हुई, लेकिन उन्होंने ये भी गेज कर लिया कि इससे ज्यादा नहीं होगी। हाँ। ये बड़ी नहीं, बात है ना। मेरा ख्याल है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा हो, और अगर इतना भी हो, जिस तरह देखें ना, 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई को उन्होंने क्या किया कि इमरान खान को एक डिसग्रेसफुल तरीके से अरेस्ट किया, ताकि लोगों को दिखाया जा सके और उनको मुश्तिल किया जा सके। सेम थिंग हैपेंड। अब अभी देखें यहाँ पे, अभी अभी क्या हो रहा है, सेम थिंग। यहाँ पे अब वो इमरान खान तो अंदर है, इमरान खान को तो बाहर ला के वो दोबारा नहीं गिरफ्तार कर सकते। अब उन्होंने सोचा है कि इमरान खान की बहनों को तौबा इस्तगफार इस तरह जलील किया जाए, और इस तरह उनके चादरें खींची जाएं, उनके पर्दे खराब किए जाएं, और उनके ऊपर इस तरह जुल्म किया जाए। ये नॉर्मली तो हमारे कल्चर में या हमारी पॉलिटिक्स में कभी नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन अब चूंकि वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो मुश्तिल होकर बाहर निकलें, और फिर उनकी आड़ में मुख्तलिफ लोगों को बीच में डाला जाए, और फिर एक और 9 मई करके फिर कहा जाए कि ये तो पार्टी है ही ऐसी, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है।
वो सारा प्लान्ड है। आप देख रहे हैं कि हमारी जो ऑफिशियल मीडिया है सो कॉल्ड, हाँ, उसमें क्लियरली ये चीज जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही एविडेंट होती जा रही है। उसमें सारे हाँ, इंटरव्यूज में यही हो रहा है, हाँ, यही वो आज फैसल बॉर्डर को देखें ना, वो जो बॉर्डर है। हाँ, वो तो खैर है ही, वो तो खैर मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ मीडिया वाले भी जो इनके साथ हैं वो सब के सब ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है हैज रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये पाकिस्तान के दुश्मन है हाँ, और इनको इसी तरह डील करना चाहिए। तो ये खुद ही टेम्परेचर रेज कर रहे हैं एंड ये दे आर सेटिंग द स्टेज फॉर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अब मुझे जरा बताएं ना कि जब अब हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इस तरह की तो इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, जिस तरह की वहां पे बैठे हुए हमें मिलती होती थी। अब वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, पीटीआई की क्यादत है, बाकी लोग भी हैं, अ, वो उनका अब क्या फर्ज है कि उनको क्या इस प्लॉट को समझना नहीं चाहिए, उनको देखना नहीं चाहिए कि ये क्या हो रहा है और उसके मुताबिक अपनी जो पॉलिसी है वो बनाए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं उनका ऑफिशियल रिएक्शन क्या हो रहा है। जो लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं वो तो बाहर आते ही नहीं, बहुत ही कम बाहर आते हैं। वो चांस ही नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके तो आज बड़ा। आज की साद भाई, आज की जी, देख लेना, हाँ जो जी, आज आज मामला हुआ है। आज लोग वहां पे गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने हाजिरी लगवाई है, शक्लें दिखाई हैं और फिर उठ के आ गए हैं। और अभी जब ये अटैक हुआ है तो अलीमा खान साहबा वगैरह के साथ कोई 10-12 लोग थे, बाकी जी हाँ, ज्यादा लोग नहीं थे, सब लोग उठ के चले गए हुए थे। वो जी बेचारी बहनें जो थी वो भाई के लिए बैठी हुई थी। वैसे मैं बताऊं, सलाम है इन बहनों को, मतलब कमाल कर दिया इन्होंने कि अपने भाई के लिए इस तरह बहनों का निकलना और सड़कों पे इस तरह जलील होना, जो जिंदगी भर नहीं तौबा इस्तगफार उन्होंने इस तरह के दिन देखे होंगे। एक भाई के लिए वो ये कुछ कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन जो हमारी जो अभी आप कह रहे थे कि जो लीडरशिप है वो तो नजर ही नहीं आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। और उसका रीजन हमें क्लियर है कि इनमें से बहुत से लोग जो हैं इंटरेस्टेड अपने ऑफिस में हैं, अपने मरात में हैं, अपनी सारी जो इनके इंटाइटलमेंट्स हैं उसमें हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये देखना नहीं चाहते। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि भाई स्टेटस को, यानी कि इमरान खान जेल में उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उनको पता है कि जब हाँ, तक कि वो ऐसा होता रहेगा तो उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। आके हाजिरी लगा देंगे और फिर चले हाँ, जाएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन शाहिद खटक को वैसे सलाम है जी हाँ, उसको जी, भी कि बिल्कुल। उन्होंने मुकम्मल साथ दिया। और बल्कि वो जो सेनेटर थे जो जमात इस्लामी वाले, मुश्ताक साहब, वो भी इस मौके पे वहाँ पे मौजूद थे और उनके ऊपर भी वो भी शिकार हुए इस पानी की जो अटैक हुआ है उसके ऊपर। और उनको भी वहाँ पे मैं देख रहा था कि उनके ऊपर भी काफ़ी सख्ती की गई है। लिहाजा ये जो अब सूरत हाल है, ये साथ ही बड़ी सवालात को जन्म दे रही है। इसमें देखिए, एक तरफ तो ये है कि जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि ये पंजाब हुकूमत जो है ये एक खातून चला रही हैं, अगरचे 47 वाली हैं, लेकिन क्या उनको नहीं नज़र आ रहा कि ये हम क्या कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए? जो अखलाकियात हैं उनका जनाजा निकाल रहे हैं। हमारी जो जो हमारा एक निज़ाम था, किसी ज़माने में हम एक दूसरे की औरतों की इज़्ज़त किया करते थे, अब तो इन्होंने बिल्कुल ही सब कुछ पीछे कर दिया। नहीं, वो तो देखे ना, उनका तो आर्गुमेंट आपने सुन लिया ना। उनका तो हुँ, आर्गुमेंट रोज आता है कि हमारे साथ भी यही किया गया था जब इमरान खान पावर में थे, जो झूठ है। लेकिन बात तो यही हो रही है ना कि ये दे आर कॉन्फिडेंट कि कोई रिएक्शन पाकिस्तान में नहीं होगा। यही तो बड़ी बात है ना। पीटीआई को आप छोड़ दें, आप हुँ, जैसे बात कर रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान की तो पूरी आबादी पॉलिटिकली काफी सेवी है, काफी वो समझती है इस तरह के लोगों को और ये इस तरह की डिक्टेटरशिप्स को। लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। उनकी बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ओवरऑल हाँ, बात। हाँ, हाँ। तो नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे कॉन्फिडेंट हैं। है, ऐसा नहीं होगा, ये कंट्रोल कर हाँ, लेंगे। हाँ, हाँ। और ख़ास तौर पे ये जो अभी सूरत-ए-हाल लग रही है, देखिए ना, अभी जिस तरह खुर्रम ज़ीशान के घर के ऊपर बाकायदा सीधी गोलियाँ मारी गई हैं। जी, जी। क्या ये मतलब इमेजिनेबल होता है किसी मुल्क में कि आप एक सेनेटर के घर पे जाके अटैक कर दें इस तरह? तो यहाँ से मैं कहता हूँ ना कि ये चीज़ें लग रही हैं कि इन्होंने ये प्लान किया कि इनको इतना इश्तियाल दिलाया जाए, इनको इतना अगेंस्ट द वॉल लगा दिया जाए, ताकि ये रिएक्ट करें और उस रिएक्शन के ऊपर फिर हम इनको डिस्क्वालीफाई करें और फिर उसी रिएक्शन के ऊपर इमरान खान के ऊपर कोई केस-शेस किया जाए और उनका खात्मा किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। इसमें छोटी सी बात मैं ये कर दूं कि खटक और जीशान ने दोनों ने बड़ी सख्त बातें की थी। ये जो रैली हुई थी ना पेशावर के अंदर, हुँ, कुछ हाँ, ऐसी हाँ, लैंग्वेज भी यूज की थी कुछ लोगों के बारे में, पीएमएलएन हाँ, के बारे में, जो कि हाँ, हाँ। रिपोर्ट हुई थी। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें रिपोर्ट हाँ, हुई थी। उन्होंने ट्वीट्स में लिखा था। हाँ, तो बात तो ये हुई ना कि ये भी दिखाने जा रहे हैं जो लोग अपनी आवाज रेस करेंगे इस तरह, उनके साथ हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे उन्हें। और जो हुँ, आपने स्पेशल ट्रीटमेंट आज देख लिया और कल जब वो फायरिंग हुई थी परसों। हाँ, हाँ।
तो बेसिकली तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो घर पे होते तो शायद उनको वैसे ही फारिग कर देते। जी, जी। कोई पता नहीं है, इसका इसका भी कोई पता नहीं है। तो ये जो सूरत-हाल है ये बड़ी सीरियस है। इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि हमें नज़र भी रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या सूरत-हाल चल रही है। दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि सुहेल अफरीदी की कोई डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो एक ट्वीट में देख रहा था किसी जर्नलिस्ट का कि वो कह रहे थे जी कि सुहेल अफरीदी की कोई डील हुई है कि जनाब आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, बस सिर्फ़ ये है कि आप जो मादनियात का बिल है उसके ऊपर आप गड़बड़ नहीं करेंगे, और दूसरा ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह हैं इनके ऊपर आप ज़्यादा नहीं चीखेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है इस तरह की डील? मुझे तो नहीं लगता वैसे कि सुहेल अफरीदी ने की होगी, लेकिन कुछ पता भी नहीं होता, ये पॉलिटिक्स में तो आपको पता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल और चेंज आ सकती है। भाई आप सुहेल आफरीदी की भी तो सिचुएशन समझनी चाहिए ना, कि अगर उन्होंने ज्यादा यू नो इमरान खान की डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया और परस्यू किया, तो वो बचेंगे नहीं, ये किसी को हुँ, नहीं छोड़ते। तो हाँ, बात जो ये है ना कि लेकिन फिर उनकी तो ये भी हो सकता है गंडापुर की तरह उनका भी यही हाल हो। लेकिन हुँ, मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में है अफरीदी कि अगर वो कोई बातचीत कर भी रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसी हुँ, बात नहीं है, क्योंकि भाई एक उनको सुबह भी तो चलाना है। हाँ, हाँ। ये तो बात सही है। अच्छा, अब ज़रा मुझे ज़रा बताइए, ये जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि एक असेंबली से 2 तरमीम जो हैं वो करवा लेना काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूबे हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि जो पहले से तयशुदा हो चुके हुए हैं, मसलन जनूबी पंजाब की वो बात कर रहे हैं, और 20 सूबे बनाने से पहले उन्होंने कहा है कि जो पहले से इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका हुआ है वो बना लें, बाकियों को भी रहने दें। उनका बेसिकली वो इनसिक्योरिटी तो उनकी है ना कि कहीं सिंध में भी सूबे बन गए, तो फिर उनका क्या बनेगा? तो ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या इस तरह हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल में इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा चेंज करने की, क्योंकि ये मैंने अभी आर्टिकल जो लिखा था उसमें यही था कि सेंट्रलाइजेशन के ऊपर ये चले गए हैं, सूबे उबे नहीं बनाएंगे, ये इसी तरह चलता रहेगा। और बिलावल की तो मुझे अंडरस्टैंड करता हूँ, स्ट्रेटजी क्लियर है उनकी। तो भाई उनको तो पता है कि 18th अमेंडमेंट जो पीपीपी की एक स्पेशल अचीवमेंट है, वो समझते हैं स्पेशल अचीवमेंट है, और है भी। तो उसमें यह है कि अगर उसको टेम्पर किया जाए विद 28th अमेंडमेंट, तो उनकी हाँ, जो कुछ रही सही पॉपुलैरिटी है इवन सिंध में, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो डिफेंड कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया। हम हुँ, लोग, उन्होंने एक चीज और कही है कि हम फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, हम करेंगे स्टेट हुँ, वाले, और हम देंगे देंगे फेडरेशन को, तो उससे ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा सिस्टम। तो हर तरह की वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये जो 18th अमेंडमेंट है उसको टच ना किया जाए विद एनी मोर फर्दर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये तो बात सही है। लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो सीडीएफ वाला मामला हुआ है, ये सादवी ज़रा इसका मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि सीडीएफ अब ज़ाहिर है कि अब वो उनके पास तमाम ताकत जो है वो आ चुकी भी है, और इर्तिकाज़ जो है ताकत का वो हो चुका है एक एक ऑफ़िस में। इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की अफ़वाज के ऊपर? ज़ाहिर है कि अब एयरफ़ोर्स भी जो है वो भी उनके नीचे है, नेवी भी उनके नीचे है। अब अगरचे उन्होंने वहाँ पे कहा है कि ऑपरेशनल साइड पे उस तरह नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है जब आपने लिख दिया है तो फिर तो वो उनके नीचे आ गई ना, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? बिल्कुल, और मैं फिनिश कर दूं उस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ठीक है कि बिलावल की इनसिक्योरिटी क्लियर है कि अगर कराची जैसे सूबा बन गया जो कि इतनी बड़ी टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, तो अगर उनके हाथ से वो निकल गया तो सिंध में निकल जाएगा एसेंशियली हाथ से। अच्छा, कमिंग बैक टू सीडीएफ का, इससे तो आपको अब तो इतनी क्लैरिटी आ गई है इस चीज के अंदर कि हर चीज आपने एक आदमी के अंदर, इतने पावरफुल मुल्क का, मिलिटरीली पावरफुल मुल्क का, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, सब कुछ, आपने एक आदमी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही कैन स्टे देयर अंटिल 2035, इतने दिन के लिए। अब आप ये देखिए कि होपफुली ही रिमेन्स सेन। वो बात अलग हो गई ना, बात के वो तो कहते हैं कि नहीं, इज नॉट सेन एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। आई होप ही रिमेन्स सेन, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, वन मैन शो जो डेवलप किया है, ये वॉर के टाइम में भी और पीस के टाइम में भी पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट कर दे जिससे कि कुछ और फर्दर इश्यूज ना हो जाएं। क्योंकि हुँ, कभी देखें,
ये चीज जो थी CDF की ब्रिटेन में भी ट्राई की है, लेकिन उनकी जो आर्म फोर्सेस है छोटी है, हमारी हाँ आर्म फोर्सेस बहुत बड़ी हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर सकती इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस को। तो ये हर चीज जो अब ये फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करते हैं, इंटरनल पॉलिसीज को भी कंट्रोल करते हैं, CDF भी बन गए हैं। तो ये तो बेसिकली मैंने जब कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ है, ये बिल्कुल टोटली यही है कि भाई हर जो चीज है इनके हाथ में आ गई है, वन मैन शो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जब एब्सोल्यूट पावर, आपको पता ही है वो जो मशहूर मकूला एब्सोल्यूट है कि पावर, हाँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये भी बताएँ कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी आए पाकिस्तान में। उससे पहले हमने देखा कि किंग ऑफ जॉर्डन भी आए थे, फिर मिस्र के लोग भी आए हुए थे। ये क्या हो क्या रहा है जी? क्या गेम चल रही है? और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान में सिर्फ़ कोई कभी-कभी आते हैं। कल अब दोबारा तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं और वो मेरा ख़्याल है कि उनको तो वज़ीर ख़ारिजा बना देना चाहिए। जी हाँ, वजीर खारिजा जो थे वो पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, उसमें भी बेकार थे बिल्कुल। वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, तो मेरे ख्याल में इनको यही करना चाहिए। लेकिन दिस इज ऑल अ साइड शो कसाना साहब, ये सब कुछ। तो ये तो बात तो ये हो रही है ना कि भाई गाजा में क्या होगा, कौन सी फोर्स वहां जाएगी। अब जॉर्डन की तो ऑब्वियसली वहां इंटरेस्ट है, जॉर्डन की तो वहीं बिल्कुल उनके नेबर हैं। इंडोनेशिया इज वेरी मच इन द लाइन टू गो देयर, तो वो बात करने आए होंगे मैकेनिज्म क्या होगा गाजा की फोर्स का। लेकिन वहां प्रॉब्लम एक और हो गई है रिसेंटली लास्ट मंथ में, कि इजरायलीज ने अपनी जो डिफेंस लाइन है वो इतनी आगे कर ली है, दे हैव एनक्रोच्ड ऑन गाजन टेरिटरी, जो कि पहले ऑटोनोमस होती थी। तो इनके लिए चांस क्या रहेगा, इतने महदूद एरिया के अंदर ये करेंगे क्या वहां। तो इजराइल विल आल्सो हैव टू बी परसुएडेड कि भाई नहीं तो ट्रम्प का जो पीस प्लान है इट विल फॉल अपार्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी डिफेंस लाइन इतनी आगे कर दी है कि जो एरिया रह गया है फॉर दिस स्टेबलाइजेशन फोर्स दैट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्मॉल। तो उसमें पाकिस्तानी भी होंगे, इंडोनेशियंस भी होंगे, जॉर्डियंस भी होंगे, इजिप्शियंस भी होंगे, वो करेंगे क्या? करेंगे क्या? उनका मैंडेट क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये चूँकि आपने बात की है इंटरनेशनल इश्यू की, तो अब इसी तरह ज़रा मुझे ये भी बताएँ कि ये जो मोहसिन नकवी वहाँ पे गए हुए थे इंग्लैंड में, ये किस चक्कर में गए हुए थे? ये मुझे नहीं लगता कि ये उनको एक्स्ट्राडाइट करवाने गए हुए थे। ये कुछ चक्कर मुझे कुछ और लग रहा है। कुछ आपको इसका हंच है? जब नहीं, मैं तो यही कह सकता हूं कि एक्सट्रेडिशन तो बाय इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है यूके से। उनके तो रूल्स हैं, लॉज हैं, मैं पता है, सब कुछ है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में ये नॉर्मली अपने वहां गए हैं इसी चीज के लिए कि भाई जो हमारे टाइज हैं यूके के साथ, ये जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर इसके उसके उसको वो आप करें। PSL का भी वो था वहां सेशन, PSL की जो टीमें और जो आ रही हैं वो बिक रही हैं, तो मैंडेट। तो ये इनका जो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इनका मिशन क्या था, लेकिन द पॉइंट इज एक्सट्रेडिशन सिर्फ मिशन नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि ये दिखाने में इन्होंने कोशिश की है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे मीडिया को भी बुलाया हुआ था, वो सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो कुछ और चक्कर चल रहा है, वो भी पता चल जाएगा एक आध दिन में। और हम ये भी चीज उसको इसमें है कि ये क्लियरली डरा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, दे हाँ, क्लियरली डरा रहे हैं इन चीजों से। होगा कुछ नहीं, लेकिन डरा रहे हैं कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। कुछ अच्छा, एक बड़ा डिसीजन लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और वो ये है कि लाहौर में उन्होंने कहा है कि जी 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत जो है वो मनाई जाएगी। ये पहले आपको पता है, पहले इसके ऊपर बैन लगा हुआ था। अब इसकी काफी सालों रजिस्ट्रेशन से। वगैरह उन्होंने शुरू की है, और साथ ये भी वैसे उन्होंने किया है। अब पता नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी कि नहीं, कि जो कानून बनाया गया उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो 20 लाख रुपए जुर्माना होगा, 3 साल कैद भी होगी। और जो ये चरखियाँ वगैरह होती हैं और बड़ी पतंगें जो होती हैं, गुड्डे वगैरह, वो मना होंगे, वो नहीं आप उड़ा सकते हैं। और मोटरसाइकिल पे उन्होंने कहा है कि जी रॉड्स वगैरह लगाई जाएँगी। तो ये अगर तो इन के ऊपर अमल हो, जो एसओपीज़ हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अमल नहीं होना और पुलिस ने पैसे लेके फिर वही काम करना है जो पहले ये करते हैं, तो फिर तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेप हो सकता है। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि ये अच्छे तरीके से गुज़र जाए। लेकिन क्या समझेंगे, ये बड़ा फैसला है जी? नहीं, मेरे ख्याल में तो बड़ा फैसला तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये एक डाइवर्जन है एज यूजुअल, क्योंकि हुँ, इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के और इतने मसाइल हैं पंजाब के अंदर कि ये जो हैं बेगम जो रन कर रही हैं उसको ये हाँ। डाइवर्जन्स ढूंढती रहती हैं, तो एक तरह का PR स्टंट भी है ये। मुझे भी ये लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है।
अच्छा जी, एक सऊदी अरब और कतर में डील हो रही है। उन्होंने हाई स्पीड रेल बनाने का फैसला किया है, दोहा और उनका जो जद्दा है, रियाज जो है। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जी? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इनके पास पैसे बहुत हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है कि दो मुल्कों को इस तरह कनेक्ट कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है उन दो मुल्कों के लिए। मैंने भी कहा था एक दफा कि भाई किसी तरह पेशावर और काबुल में भी यही हो जाए आपस में लड़ने से, लेकिन खैर नहीं हो सकता इतनी आसानी से। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो इंटरेस्टिंग है। आई मीन इट्स वैसे तो कोई खास ट्रेड इसका वो नहीं है, बस लिंकेज हो जाएगी दोनों कंट्रीज की। तो इसमें जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो ट्रैवल कर सकेंगे, बस यही चीजें होंगी और क्या होगा? ये भी, और ये तो इट्स पॉजिटिव कि 2 अरब ममालिक एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, दूसरा जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के डायग्नोसिस में कहा है कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्यूरेट किस्म का डायग्नोसिस किया है और कहा है कि जी पाकिस्तान इंडिया जो है शुड बिल्ड ऑन इट। ये जो वहाँ पे जो सीडीएफ का मामला हुआ है, उसके ऊपर क्या कंसर्न शो कर रहे हैं इंडिया में? क्या इंडिया में क्या फीलिंग्स हैं जी? नहीं, कंसर्न तो नहीं शो कर रहे, ज्यादा उसका एडवांटेज ले रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि दुनिया को ये दिखाना कि पाकिस्तान में ये जो वन मैन रूल है यही रह सकता है, और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है सो कॉल्ड टेरर स्टेट का वो उसी तरह रहेगा। तो दुनिया को ये दिखाना कि देखें हम जो कहते हैं पाकिस्तान के बारे में वो करेक्ट है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि जी ये टेररिस्ट हैं और टेरर फैलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। लेकिन जयशंकर साहब जो हैं, मेरा ख्याल है वो आजकल बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं। उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। ट्रंप जो है वो वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी जो उनका डॉक्यूमेंट आया है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं उन्होंने दिया है, ख़ास तौर पे जिस तरह इंडो पैसिफिक में किसी ज़माने में होता था उनका। और ना ही क्वाड वगैरह में। अब क्वाड तो मुझे लगता है डेड हो गया है ना जी? क्या ख्याल है आपका? फिलहाल तो बिल्कुल ही डोरमेंट है जब तक कि ट्रंप साहब रहेंगे। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है। और मेरा ये ख्याल है कि भाई इंडिया के अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी डाउनग्रेड कर दिया है इनको। जब तो इन्होंने इतनी हाइप बनाई इसकी पुतिन की विजिट की, और इस तरह दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन डेफिनेटली अंडर ट्रंप ये जयशंकर जैसे लोग खुश नहीं है बिल्कुल। उन्होंने बहुत इसमें टाइम स्पेंड किया था, 20 साल स्पेंड किए थे इन चीजों में। तो उनकी जो एफर्ट्स हैं आजकल दिखा नहीं रही, और लगता है ऐसे है कि और सैंक्शंस बढ़ने वाली हैं इंडिया के ऊपर। चलें, ये तो हम देखेंगे इसका राइस डंपिंग के ऊपर भी काफी इश्यूज हो रहे हैं। हाँ, चलें, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच साद भाई। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम।